जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सभी को वसंत भाग 3 एनसीईआरटी बुक पाठ सूरदास के पद को पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए और आइकन बेल को दबाइए। और आज मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सूरदास जी वात्सल्य रस के रचयिता हैं और उन्होंने वो कि जन्म से अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु अंतर चक्षु से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा और उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। वो जिस पुस्तक का नाम है सूर सागर साहित्य लहरी सूरसारावली। और उन्होंने वात्सल्य रस के इस महासागर में गोते लगा करके अपने काव्य की रचना की है, जो कि पढ़ने वाले के आत्मा को भिगो देती है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन होता है बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। तो ये पद है सूरदास के पद। पहला पद है, इसमें कृष्ण भगवान जी अपनी मैया से जब चोटी बनवाने के लिए कहते हैं, उनकी मैया कहती हैं कि लाओ बेटा मैं तुम्हारी चोटी बांध दूं। तो और वो दूध नहीं पीते हैं, तो मैया उनको लालच देती हैं कि तुम जल्दी जल्दी दूध पी लो तो तुम्हारी चोटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी चोटी हो जाएगी। तो इस लालच में भगवान कृष्ण दूध पीते हैं। तो मैया यशोदा से कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे मैया कबही बढ़ेंगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अबहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत जे है, नागिन सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत पच पच, देती न माखन रोटी, सूरज चिरजीवो दूर भैया, हरि हलमार की चोटी। सूरदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने वात्सल्य रस का ये वर्णन किया है कि कृष्ण भगवान जी जब दूध नहीं पीते हैं और उनकी मैया उनको बहकाती हैं कि बेटा दूध पी लो, तुम्हारी चोटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कहते हैं कृष्ण भगवान, मैया मेरी ये चोटी कब बड़ी होगी, मुझे तो दूध पीते हुए कितनी बार हो गया, कितनी बार मैंने दूध पिया है, परंतु मेरी यह चोटी अभी छोटी की छोटी ही है, अभी ये छोटी बड़ी नहीं हो रही है। और तुम तो कहती हो कि बल की बेनी, जो है बल मतलब बलराम, कि जैसे बलराम की बेनी मतलब चोटी, जैसे बलराम की चोटी है वैसे मेरी भी चोटी हो जाएगी, लंबी लंबी मोटी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत जैसे, इसको काढ़ते मतलब बाल को बांधते समय, गुहते समय, नहाते समय, ये जैसे बलराम की चोटी है ऐसी लगती जैसे कोई नागिन जमीन पर लेटी हुई है, भूमि मतलब जमीन, कोई नागिन धरती पर लेटी हुई है। कांचो दूध पियावत पच पच, और तुम मुझे बार बार, पच मतलब बार बार, तुम मुझे बार बार दूध को पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती। उनका माखन रोटी खाने का बहुत मन है, तो अपनी मैया से कहते हैं, मैया तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो और मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती हो। सूरज चिर जीवो दो भैया, सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई हरि मतलब कृष्ण भगवान, हलमार मतलब बलराम जी की जोड़ी चिरकाल तक, अनंत काल तक जीवित रहे। दूसरे पद में है, तेरो लाल मेरी माखन खायो। जब कृष्ण भगवान गोपिकाओं के वहां के ग्वालिन, ब्रज की ग्वालिन के सारे मक्खन को चुरा करके खा जाते हैं, तो ग्वालिन बहुत दुखी होती हैं। जब वो दुखी होती हैं तो यशोदा के पास उलाहना लेकर के आती हैं, कहती हैं कि देखो यशोदा, तुम्हारा लल्ला, तुम्हारा कान्हा मेरे सारे दूध को, मेरे सारे माखन को खा जाता है। तब वो आती है, कहती हैं यशोदा जी से, तेरे लाल मेरो माखन खायो, कि तुम्हारा लाल जो है उसने मेरे माखन को खा लिया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढढोरी आप ही आओ। दोपहर के समय, दिन में जब वो जानता है कि सभी लोग सो रहे हैं, घर में सब सोना है, तो ढूंढ ढूंढ कर अपने ही आप यहाँ पर आता है। जिस घर में देखता है सब सोना है, सब लोग सो रहे हैं, उस घर में अपने ही आप आ जाता है। खोल किवारी बैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। वो दरवाजा खोल करके मंदिर में बैठ जाता है और दूध दही अपना भी खाता है और अपने सारे ग्वाल सखाओं को भी, सबको दूध दही खिला देता है। उखल चढ़ सीको को लीनो, अन्न भावत भुई में ढरकायो।
उखल पर चढ़ जाता है। अगर उसको सींको मतलब सिकहर, जहां पर दूध दही आप देखते हैं ना, ऐसा सिकहर बना रहता है जिसपे दूध दही का मक्खन रखा जाता है, यहाँ पे मटके रखे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे लटका दिया जाता है, तो वैसे ही वो उखल पर चढ़ जाते हैं और सिकहर से मटकी को उतार लेते हैं और दूध दही खा जाते हैं। और जो उनको अच्छा नहीं लगता, भूय मतलब जमीन में, ढरका मतलब उसको गिरा देते हैं, जमीन में उसको क्या करते हैं, गिरा देते हैं। कृष्ण भगवान अपनी बाल लीलाओं में उखल पर चढ़ जाते हैं और सीके से मक्खन के मटके को उतार लेते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने सखाओं को भी खिलाते हैं। और जब उनका पेट भर जाता, जब मन नहीं करता, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, उसको जमीन में क्या करते हैं, गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोनो ढंग लायो। और गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण मैया यशोदा, कृष्ण की मैया यशोदा से कि मैं देखिए यशोदा मैया, ये दिन प्रतिदिन हमारे गोरस मतलब गाय के दूध से बने जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दूध दही मक्खन मट्ठा, दिन प्रतिदिन उसकी हानि हो रही है। एक तो खुद भी खाता है, अपने सखाओं को भी खिलाता है और उसको गिरा देता है। तो दिन प्रतिदिन उसकी क्या हो रही है, हानि मतलब उसको कमी हो रही है, घटता जा रहा है हमारा। यह ढोटा मतलब बेटा, यह बेटा तुम किस ढंग से लाई हो, तुम किस ढंग से अपना बच्चा लाई हो, कैसा बदमाश आपका बच्चा, कैसा शैतान है कि अपनी शैतानी करके हम सबके गोरस को क्या दिन प्रतिदिन उसको खत्म कर रहा है, कम कर रहा है। सूर श्याम को हटक की न राखे, तय ही पूति अनोखो जायो। सूरदास जी कह रहे हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास जी ने इतनी सुंदर तरीके से किया है। सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान की इस पर जो ग्वालिने हैं वो मैया यशोदा से कह रही हैं कि भाई देखिए तुम ये किस तरह से अनोखा बच्चा लाई हो, हम तो इसको एक पल के लिए भी अपने पास न रखें, और तुम ही ऐसा अनोखा बच्चा जायो मतलब पैदा कियो, जो कि लाई हो, जो कि हमारे सारे माखन को खा जाता है, हमारे सारे माखन को खा करके मटकियों को गिरा देता है। तो ये सूरदास जी के पद हैं। अगर सूरदास जी के पद में आपके पास कोई और पद है जिसका आपको वो उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज मैं सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से भी ये निवेदन कर रही हूँ कि आप उसको कमेंट बॉक्स में उस पद को बताइए या उसकी फोटो क्लिक करके भेजिए। मैं उसके पद का अर्थ आप सबको बताऊंगी और भावार्थ बताने के बाद अगर उसका प्रश्न उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस सभी को भी समझाऊंगी। प्लीज, धन्यवाद।